जग में प्रवर्ते, निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे। दुर्भावना नावे मन में कदापि, निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवृत्ति। प्रत्येक द्रव्य की एकत्वपना सिद्ध कर रहे हैं। सभी पदार्थ अकेले हैं। जब सब का अकेला रहना ही उनका सौंदर्य है, सौंदर्य है अर्थात उनका स्वरूप है। प्रत्येक पदार्थ अपने अपने में रहता है और अपने अनंत धर्मों को स्पर्श करता है। कोई मोबाइल चालू न रखे। अपने अनंत धर्मों का स्पर्शन करना, अपने अनंत धर्म का स्पर्शन करने का अर्थ क्या कि प्रत्येक द्रव्य अपने अनंत गुणों रूप धर्मों रूप परिणमित होता है। गुणों के समूह का नाम द्रव्य है। तो अब यहाँ अपने अनंत धर्मों को स्पर्श करता है, पहला विशेषता दी है। वे सर्व द्रव्य वे सर्व पदार्थ द्रव्य में अंतर मग्न रहने वाले, द्रव्य में अंतर मग्न रहने वाले का अर्थ है द्रव्य रूप ही परिणमन करने वाले, या द्रव्य की संरचना करने वाले, या द्रव्य जिनसे रचा गया है, या द्रव्य की ही जो रचना है, उसी द्रव्य की जो रचना है, जो उसी द्रव्य रूप है, जो द्रव्य से कभी जुदा नहीं होते हैं, अलग नहीं होते हैं, उन वे सब पदार्थ अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले, अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले, अंतर्मग्न मतलब अंतरंग में बरतने वाले, द्रव्य के साथ रहने वाले, द्रव्य के साथ अति निकटता से वर्तने वाले, तादात्म्य पने वर्तने वाले, जो अनंत धर्मों के चक्र को चुंबन करते हैं, जो उनके अनंत धर्म हैं, अनंत गुण हैं, उनको स्पर्श करते हैं, अर्थात उन रूप परिणमन करते हैं। समझ में आया? अनंत धर्मों का चुंबन करने का अर्थ क्या है कि प्रत्येक द्रव्य अपने अनंत गुणों रूप धर्मों रूप परिणमन करता है। अनंत धर्मों के चक्र को चुंबन करते हैं। चुंबन करते हैं मतलब उसमें पाए जाने वाले जो उस अनंत धर्म हैं, उन रूप वे सब परिणमन करते हैं, तथापि वे परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, एक दूसरे रूप परिणमन नहीं करते। अब स्पर्श 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 का भाव समझ में तो आना चाहिए कि वे अपने ही धर्मों का स्पर्श करता है। प्रत्येक द्रव्य मानो अपने ही धर्म रूप परिणमन करता है। जीव का परिणमन स्पर्श रस गंध वर्ण रूप नहीं है। जीव का परिणमन तो अपने ज्ञान आनंद प्रभुता आदि रूप है। जीव अपने प्रभुता को स्पर्शता है, जीव अपने सुख को स्पर्शता है, ज्ञान को स्पर्शता है। जब मैं अपने में ही अंतर्मग्न रहने वाले अपने ज्ञान को स्पर्श करता हूँ,
तो मैं अज्ञान रूप जड़ रूप कैसे हो गया? मैं अपने में ही अंतर्मग्न रहने वाले सुख का स्पर्श करता हूँ, तो मेरा प्रभु दुख रूप कैसे हो सकता है? मैं अपने में ही अंतर्मग्न रहने वाले जीवत्व नाम की जो शक्ति है, गुण है, धर्म है, उसको स्पर्श करता हूँ। जब उसको स्पर्श करते हुए मैं मर कैसे सकता हूँ? लगाओ, मैं अपने में ही अंतर्मग्न रहने वाले चिति का स्पर्श करता हूँ, चिति नाम की शक्ति का, इस गुण का है, उस धर्म का, तो मैं जड़ मेरा क्या कर सकता है? अगर वो जो तालाब का जो तल है, जो कुआं का जो तल है, वो तल जब वो अपनी शीतलता का स्पर्श करता है तो वो उष्णता रूप कैसे हो सकता है? वो अपनी शीतलता को, जैसे पानी का जो भीतरी तल है, वो अपने शीतल स्वभाव को स्पर्श कर रहा है। और भीतरी तल कैसा है? जहाँ पर बाहरी धूप आदि का कोई प्रभाव नहीं है। बहिरंग में जो धूप आदि है उनका कोई प्रभाव नहीं है। वो ऊपर का तल तो कदाचित धूप से प्रभावित होता हुआ दिखाई देता है थोड़ा बहुत, लेकिन उसके भीतर में जाकर के देखते हैं तल में, तो वो शीतल 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 दिखाई देता है। ऐसे ही ये ऊपर से तो ऐसा दिखाई देता है, कर्मादिक रूप दिखता है, तथापि भीतर के तल में जाकर के देखने पर यह जीव नामक समय अपने अवध्य स्पृष्ट नामक धर्म का, अपने अवध्य स्पृष्ट नामक स्वभाव का स्पर्श करता है। अतः भय कर्म रूप नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? अपने में अंतर्मग्न रहने वाला, अपने रूप बरतने वाला, दूसरे रूप नहीं होने वाले अनंत दर पुद्गल अपनी स्पर्श रस गंध और अंतर्मग्न, अंतर में ही रहने वाले, अंतर्मग्न भीतर से ही उस द्रव्य रूप परिणमन करने वाले। अंतर मतलब भीतर से, मग्न मतलब स्वभाव से, उस द्रव्य रूप परिणमित होने वाले, अपने अनंत धर्म रूप ही परिणमता है, स्पर्शता है, तथापि वह एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। अर्थात प्रत्येक द्रव्य अपने अपने को ही छू रहा है, अपने धर्मों को छू रहा है। भाई तुमको छू ले, तुम उसे छू लो, ऐसा नहीं। अर्थात भाई तुम रूप हो जाए, तुम उस रूप हो जाओ, ऐसा नहीं है। कर्म परमाणु हैं, वे अपने को छू रहे हैं। ये भगवान चिदानंद द्रव्य अपने में बरत रहा है। इसीलिए है भगवान चिदानंद द्रव्य कर्म रूप नहीं होता, और कर्म ये उस भगवान चिदानंद रूप नहीं होते, क्योंकि वे जो हैं वे अपने को स्पर्श कर रहे हैं, और ये है वे अपने को स्पर्श कर रहे हैं, एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। जब कर्म ही तुझको नहीं छूते, दोनों कर्मों की कौन कथा, व्यर्थ ही बाई से प्रभावित होकर सहते तुम काय बिथा। तुम स्पर्शी हो, स्पर्शी हो, अनेकांत को समझो रे। अस्पर्शी हो तथापि स्पर्शी हो। आत्मा अस्पर्शी है कि स्पर्शी है? स्पर्शी है, उसको स्पर्श करता है, भाई अस्पर्शी समझ पाता है। जगत से अस्पर्शी पर के स्पर्श करे बिना वही रह सकता है जिसने स्पर्शी का स्पर्श किया है। स्पर्शीय हैं, स्पर्शीय उनका स्पर्श करता हुआ अस्पर्शी वर्तता है,
और जो परिणति स्पर्शीय को जान लेती है वो बाहर में भी अस्पर्शी हो जाती है। उसको किसी को स्पर्श करने को, किसी को छूने को, किसी के प्रति कौतूहल पना नहीं बरतता है। स्पर्शीय स्पर्शीय जो स्पर्श करने योग्य हैं उनका स्पर्श करता है, तब वह अस्पर्शी होता है। परिणति की बात कर रहे हैं, द्रव्य की बात नहीं कर रहे, क्योंकि द्रव्य तो स्वभाव से ही अपने अनंत धर्मों के चक्र को द्रव्य, जो द्रव्य स्वभाव वो तो छू रहा है, लेकिन परिणति भी उस अस्पर्शी की अस्पर्शता को समझकर या स्पर्शी जो है, द्रव्य स्पर्शी है कि अस्पर्शी है, कि द्रव्य स्पर्शी है और अस्पर्शी है। स्पर्शी है कि अस्पर्शी है? हाँ, ब्रह्मचर्य स्पर्शी होता है। स्पर्श करने का नाम ब्रह्मचर्य है, कि किसी को ना छूने का, अस्पर्श रहने का नाम ब्रह्मचर्य है। तो एक परिभाषा तो तुमको याद ही है कि किसी को अस्पर्श रहने का नाम, मतलब कि छुए ना अपन। ये जो परिणति है ना, ये अपने पौरुष का, अपने चैतन्य का स्पर्श करती है। ये चैतन्य है ना, तो अपने पौरुष के प्रति जो समर्पित है, ऐसी परिणति को स्पर्श करता है। ऐसी परिणति को ये भी व्यवहार ने कहा है, वहां जाके कहेंगे तब तो वो उसको नहीं, वो उसको नहीं, अलिंग में तो ये ब्रह्मचर्य अरस है कि सरस है? सरस है। ऐसी स्पर्शीय का नाम, स्पर्श का नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य को साधना मतलब स्पर्श इंद्रिय पर विजय करना, यानी स्पर्श इंद्रिय को विजय करना मतलब किसी को छूना नहीं। अरे ब्रह्मचर्य की साधना अर्थात अस्पर्शी का स्पर्श करना, अथवा स्पर्शी का स्पर्श करना। स्पर्शी का स्पर्श करना मतलब जो स्पर्शीय तेरे अनंत गुण हैं उनका स्पर्श करना। जब अपने अनंत गुणों का स्पर्श करेगा तो फिर काय को स्पर्श को भार के स्पर्श, रस, गंध, वर्ण इनका स्पर्श करने जाएगा, छूने जाएगा। अपने को छूता हुआ, छूता है कि नहीं छूता, कि छूता है। रहता है कि नहीं रहता, कि रहता है। असंग का नाम ब्रह्मचर्य है कि संग का नाम ब्रह्मचर्य है? अरे असंग का नाम ब्रह्मचर्य एक और का कथन है, संग का नाम ब्रह्मचर्य है। द्रव्य अपने अनंत धर्मों के संग रहता है। द्रव्य अपने अनंत धर्मों का रस पीता है। द्रव्य अपने अनंत धर्मों का सौरभ लेता है ना, स्पर्श, रस, गंध। द्रव्य अपने अनंत धर्मों का दर्शन करता है, अपने अनंत धर्म वैभव को निहारता है। जब वो अपने अनंत धर्मों को स्पर्शते हैं तो फिर इन पौद्गलिक धर्मों के स्पर्शने का भाव नहीं आता। ये कोमल त्वचा को स्पर्शने का भाव उसी को आएगा जिसने अपने अनंत धर्मों का स्पर्श नहीं किया। इसमें भार में, पुद्गल में रस उसी को लगेगा जिसने अपने अनंत धर्मों का, अनंत गुणों का रस नहीं निकाला है। अनंत गुणों का रसीला रस एक साथ परिणति पी कर के तृप्त हो गई तो उसको भार के रसों का पान का भाव ही नहीं आता है। तो प्रत्येक द्रव्य अपने में छक भरा हुआ है। अपने ही घरे इतना भोजन बनो है, तुम रसगुल्ला, फला, डिका, जी वो आज की भाषा का बोलने लगे, तो ऐसो तृप्त भाव की बाय नालियन को भोजन करवे को भाव काय को आएगा। नाली में से रोटी तो भाई निकालेगा जो भूखा होगा। पशु भूखा रहता है तो वो नाली में पड़ी हुई रोटी को खाता है। ऐसी नाले, गंदे नालों में तो वो जाता है जो भूखा होता है।
ये जो ब्रह्मचर्य का, जो सामान्य ब्रह्मचर्य का वर्णन करना तो ऐसा है जैसे जिसके घर उत्तम भोजन बना है, जिसकी रसोई में हजारों व्यंजन हैं, ऐसे राजकुमार नाली में जाकर के किसी की जूठन पड़ी थी उसमें से बटोर करके रोटी खाए। राजा का राजकुमार नाली में किसी ने जूठन डाल दी थी, नादान ने, जिसको विवेक नहीं था, उसने नाली में काय को डाले, जिसको विवेक होगा। तो वहां में जा करके उस भोजन को में से उस रोटी जो नाली में ही सन गई है, उस गंदी रोटी को ऐसे साफ करके खाए। ऐसे ही इस मलमूत्र के घड़े में रमना है। इन्हें नौ इंद्रिय नौ ये जो नवद्वार से बहता हुआ मल है उसमें रमना है। प्रभु तेरे घर ऐसा अंतर में भोजन है, तू काय को ये गंदगी खाता है। तुझे गंदगी का खाना, गंदगी को छूना शोभा देता नहीं। तो प्रत्येक जो द्रव्य है भाई, प्रत्येक द्रव्य अपने में भरचक है, तो भाई पर को भीख मांगने की क्या जरूरत है। अपने में अंतर्मग्न रहने वाले अनंत धर्मों के चक्र को चुंबन करता है। एक को छुआ फिर दूसरे को, तीसरे को, ऐसे क्रमशः नहीं, मैं तो भाषा बोल रहा हूं। अनंत धर्मों का चुंबन करता है, अनंत वैभव को भोगता है, अनंत धर्म में का वैभव को भोगता है, अनंत के साथ में रहता है, रमण करता है, तो उसको उनमें कहाँ रमणे का भाव आएगा। चुंबन करता है, अपने अनंत धर्मों को चुंबन करता है। प्रत्येक द्रव्य अनंत धर्मों रूप परिणमन करता है। समझ गए ना, कितनी बार बोले उसको। तथापि एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। अब एक और से कहें, इसीलिए वे एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। तथापि भगवान ने कहा भी अपने अपने को करते हैं, एक दूसरे को नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि वास्तव में जरूरत ही नहीं। ये अपने पुद्गल को स्पर्शता है। दर्द हो रहा है भाई, स्पर्श इंद्री का कुछ विषय बना है, वो पुद्गल को स्पर्शता है। पुद्गल का स्वाद लेता है, पुद्गल की महक पुद्गल में है। पुद्गल का जो रूप है वह पुद्गल में है, वो मेरे रूप में नहीं है। पुद्गलिक शब्द जो है वो पुद्गल में है, वो मुझ रूप नहीं होते। ये जो भाषा वर्गना के शब्द निकल रहे हैं, इनको मैं स्पर्श नहीं कर रहा, ये मेरे से नहीं निकल रहे। ये जो शब्द वर्गना तुम्हारे कान तक पड़ रही हैं, तो तुम्हारा कान भी इनको स्पर्श नहीं कर रहा। जीव तो दूर की बात, एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, अपने अपने अनंत धर्मों को स्पर्श करते हैं। अत्यंत एक क्षेत्र अब गाय रूप से तिष्ठ रहे हैं, तथापि सदा काल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते। एक ही क्षेत्र में हैं तो भी सब अपने अपने स्वभाव रूप परिणत होते हैं। छह द्रव्य कैसे? जैसे छह एक गुफा में ध्यान करते हुए छह मुनिराज, सब अपने अपने में। ऐसे विश्व में ये षड द्रव्य हैं, वे अपने अपने में राज रहे हैं। एक गुफा में भले हैं वे मुनिराज, 24,000 का संग है। मोहियों को तो लगता कितना अच्छा लगा, तो सब एक दूसरे से बतरा लो, चर्चा कर लो। 24,000 को संग है, सब संग है। हाँ,
24,000 का संग है, अनंत सिद्ध, एक एक सिद्ध में अनंत अनंत रह रहे हैं, सब अपने अपने में रह रहे हैं। एक माई अनंत राज हैं, एक ही क्षेत्र में अनंत राज हैं, अनंत अनंत सिद्ध एक साथ राज रहे हैं, तथापि अंतर्मग्न, क्योंकि कमी नहीं है ना। द्रव्य की पूर्णता स्वयं अपने से है, द्रव्य की पूर्णता पर के कारण नहीं है। इसलिए कहते हैं सदा काल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते। प्रत्येक द्रव्य का ये स्वभाव है कि उसने अपना निज भाव को छोड़ा नहीं है और परभाव को ग्रहण किया नहीं है। जीव का ही नहीं, जीव की तो है ही, पुद्गल पुद्गल रूप रहता है, जीव जीव रूप रहता है। एक क्षेत्र में रहते हुए एक मेक नहीं हुए, एक क्षेत्र भले है। तो कहते हैं अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते, पररूप परिणमन ना करने से अनंत व्यक्तिता नष्ट नहीं होती। पररूप परिणमन करा करके तुम अपनी व्यक्तता को नष्ट करना चाहते हो। अनंत व्यक्तता अर्थात अनंत गुणमयी जो प्रत्येक द्रव्य की व्यक्तता है वह वैसी की वैसी बनी हुई है। सुबह कहा था वो अनंत द्रव्य है तो अनंत ही है, एक क्षेत्र में तो भी एक क्षेत्र में एक नहीं हो गए। हिसी अंगुली के क्षेत्र पर जीव है, पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है। अनंत परमाणु है, यहाँ परमाणु है, पुद्गल एक परमाणु, यही अनंत जीव है। तुम कहो अनंत जीव कैसे हो जाएंगे? हो जाएंगे बोलो, कौन से? निगोदिया, एक 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 निगोद शरीर में ऐते जीव बखान, तीन काल के सिद्ध साहब, एक अंश प्रमाण। और वो निगोद का शरीर का कितना छोटा सा अंश, और वो यहाँ है जमीकंद में इतना सा टुकड़ा में, वहाँ अनंत, वहीं जीव, वहीं पुद्गल, वहीं धर्म, वहीं अधर्म, वहीं आकाश, वहीं काल, सब अपने अपने में है, सब द्रव्य। यहाँ तो यही सुबह भी कहा था आपसे कि जड़ होकर के अपने में रह रहा है, तू चेतन होकर पर समय पना क्यों धारता है? तो कहते हैं पर रूप परिणमन ना करने से मैं कभी ज्ञानावरण रूप, दर्शनावरण रूप, मोहिनीय, अंतराय, भेदनीय, आयु, नाम, गोत्र रूप परिणमित नहीं हुआ। मैं शरीर के स्पर्श रस गंध वर्ण रूप परिणमित नहीं हुआ। मैं शरीर में होने वाले रोग, शोक, गर्मी, सर्दी आदि रूप परिणमित नहीं हुआ। मैं उस काल में अपने अनंत धर्मों रूप परिणमित होता हूँ। मैं एकत्व विभक्त हूँ, मैं अपने अनंत धर्मों के साथ एकत्व हूँ, पौद्गलिक धर्मों के साथ मैं विभक्त हूँ। समझ में आ रहा है विषय? नहीं आ रहा? तो कहते हैं पररूप परिणमित नहीं होता, अपनी अपनी सीमा में, अपनी अपनी मर्यादा में प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक द्रव्य राज रहा है। इसलिए कहते हैं व्यक्ति अनंत पररूप परिणमन ना करने से, क्योंकि अपने रूप परिणमन करने से दो रूप परिणमन कैसे हो जाएगा? कोई शील रूप भी परिणमित हो, कुशील रूप भी हो जाए, ऐसा थोड़ी होगा। स्वयं पति को भी पति माने और परपुरुष को भी अपना माने तो शीलवान कैसे होगा? कैसे होगी शीलवान वो स्त्री? कैसे होगी? प्राण जाए तो भी अपने पति के अतिरिक्त किसी को अपना ना माने,
अपने को उसको पति के रूप में ना देखे। कि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने में रहता है और प्रत्येक द्रव्य की जो परिणति है वो अपने उसके साथ ही संबंध रखती है, क्योंकि अपने गुण पर्यायों को प्राप्त होता है तो उसका नाम समय है। तो जो पुद्गल की उष्ण नाम की पर्याय है उसको पुद्गल प्राप्त करता है, मैं नहीं करता। पुद्गल की शीत नाम की पर्याय है उसको पुद्गल ही प्राप्त करता है, मैं नहीं करता। पुद्गल की गंध नाम की पर्याय है उसको पुद्गल प्राप्त करता है, मैं नहीं करता, क्योंकि उसकी पर्याय को अपने अपने गुण पर्यायों को प्राप्त हो उनका नाम समय है। ये प्रायोगिक भेद विज्ञान के लिए है कि पौद्गलिक दशा है इसको पुद्गल प्राप्त कर रहा है। कर्म की जो अवस्था है उसको पुद्गल प्राप्त कर रहा है, पौद्गलिक कर्मों की अवस्था को पुद्गल प्राप्त करता है, तथापि कर्म के उदय की अवस्था को मैं प्राप्त करता हूं ऐसा कदापि नहीं। अपने अपने रूप परिणमन करता है। मैं तो कर्म के लिए अबद्ध अस्पृष्ट हूं, इसलिए मैं कर्मों से बंधता नहीं हूं, कर्मों के द्वारा छुआ नहीं जाता हूं। कर्म कर्म को ही छूते हैं, कर्म कर्म में ही बंधते हैं। जैसे रस्सी रस्सी से बंधी हुई है और रस्सी के जो धागे वगैरह रस्सी को ही छू रहे हैं, उसी प्रकार कानमान वर्गनाएं पुद्गल के साथ बंधी हुई हैं, मुझे चैतन्य के साथ नहीं बंधी, भी उन्हीं को छूती हैं। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि वे अत्यंत निकट एक क्षेत्र अवगाह में तिष्ठ रहे हैं, तथापि वे सदा काल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते। मैं अपने ज्ञानानंदमयी, परमानंदमयी, परम तृप्तिमयी, सिद्धत्वमयी अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता, गया ही नहीं मैं कभी। मैं अपनी आनंद की दुनिया से बाहर गया ही नहीं, मैं कभी इस पुद्गल की दुनिया में आया ही नहीं। मैं वो द्रव्य हूं, पुद्गल में क्या चलता है मुझे पता नहीं, मैं तो अपने में मग्न रहने वाला द्रव्य हूं। द्रव्य कभी द्रव्य ने अपना द्रव्यत्व नहीं छोड़ा, द्रव्य कभी पौद्गलिक द्रव्य दुनियाओं में गया नहीं। कह रहे परिरूप अपने सदा काल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते। जैसे धर्म धर्म आकाश काल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते, पुद्गल परमाणु अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता, ऐसी है समय जीव नाम का समय भी अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता। ये इसका स्वरूप है, स्वभाव है। जब प्रत्येक द्रव्य अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते, सब अपने अपने स्वरूप में, अपने अपने रूप में, तो ये पुद्गल रूप कहाँ से हो जाएगा आत्मा? ये कर्म रूप कहाँ से हो जाएगा? पर समय रूप कहाँ से हो जाएगा? पर समय रूप क्यों नहीं है? क्योंकि यह स्वयं समय रूप ही है। स्वयं समय में बरतने वाले, अपने समय में बरतने वाले एक अनंत धर्मों को स्पर्श करता है। एक क्षेत्र अवगाह तिष्ठता हुआ भी अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता। पररूप परिणमन ना करने से अनंत व्यक्तता नष्ट नहीं होती। जो उसकी व्यक्तता है, अंतरहित व्यक्तता अथवा तो अनंत द्रव्यों की अनंतपना नष्ट नहीं होता। द्रव्य जीव की व्यक्तता कब से है कि अनादि से है, और कब तक रहेगी कि अनंत काल तक रहेगी, तो अनंत व्यक्तता है। ज्ञान की जो व्यक्तता है वो अंत रहित व्यक्तता है। तेरे आत्मिक सुख की जो व्यक्तता है वो अंत रहित व्यक्तता है। तेरे जो गुणों की व्यक्तता वर्त रही है, झिलमिला रहा है, तेरे अंतर चैतन्य के नूर के पूर्व का प्रकाश महक रहा है, वह अनंत है। उसमें किसी का कभी अंत आने वाला नहीं है।
मेरी व्यक्तता, मेरा व्यक्तित्व, मेरा तेज, मेरा प्रकाश अनंत है, वह नष्ट नहीं होती। खरमुदय कैसा भी आवे, व्यक्त प्रभु तो व्यक्त अहो, कैसे हीरा गादी वर्त, चैतन्य प्रभु तो व्यक्त अहो, चाहे जंगल मरगट होवे, मेरे प्रभु मुझे व्यक्त अहो, कहते जिन वर अंत रहित, मेरी व्यक्तता नित्य अहो। मैं चैतन्य भगवान, मेरी अनंत व्यक्तता, मेरी अनंत व्यक्तता, अनंत की व्यक्तता है मेरे पास में। एक व्यक्ति तुम्हें मिल जाए तो ऐसा लगता है एक आदमी तो है हमारे संग है। यहाँ एक कह रहे हैं अनंत के साथ, अनंत कह रहे हैं हम तुम्हारे संग हैं। अनंत की व्यक्तता, अनंत कह रहे हैं हम बिल्कुल भगवान त्रिलोकीनाथ के सामने ये कॉल हो गया है कि हम चैतन्य का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। भगवान त्रिलोकीनाथ ने कह दी अनंत हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास अनंत है। और इनकी व्यक्तता बे अनंत, अंत रहित मेरी व्यक्तता, अनंत गुणों की व्यक्तता, अनंत द्रव्यों की व्यक्तता नष्ट नहीं होती। बहुत सारे अर्थ विचार लो समझ, मेरी अंतरहित व्यक्तता है। पुद्गल भी कह रहा है मेरी अंतरहित व्यक्तता है, धर्म द्रव्य भी कह रहा है मेरी अंतरहित व्यक्तता है, अधर्म द्रव्य की भी अंतरहित व्यक्तता है। तू किसी को नाश नहीं कर सकता। नाश कर दूंगा, मूर्ख है तू, का नाश करेगा। अपनों काय को नाश कर रहा है। हमारे कारण ये जी रहे हैं, ये तो द्वेष का है। ऐसे इसकी व्यक्तता अंतरहित है, इसकी व्यक्तता मेरे से नहीं है, इसकी व्यक्तता का कारण मैं नहीं हूं। इसकी सुख शांति जो व्यक्त है वो मेरे से नहीं है, मेरी सुख शांति व्यक्त है वो इससे नहीं है। प्रत्येक द्रव्य अपने से ही व्यक्त है। प्रत्येक द्रव्य की व्यक्तता, वो प्रत्येक द्रव्य की व्यक्तता स्वयं से है। कोई एक दूसरे रूप परिणमन सहयोग करते हो तो बनी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भले वे अपने एक साथ रह रहे हैं तो पति बिन की व्यक्तता स्वयं स्वयं से है। बिन उनकी व्यक्तता के आधार वे स्वयं ही हैं। कोई पुद्गल हो, कोई कर्म के उदय से हुआ हो, कोई परिणाम के वजह से हुआ हो, किसी दूसरे के कारण से हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पररूप परिणमन नहीं करते, सहयोग ही नहीं करते, पररूप परिणमन नहीं करते। जीव कभी अजीब रूप नहीं होता, अजीब कभी जीव रूप नहीं होता। पुद्गल की जो दशा में दर्द, पीड़ा, कटना, छिदना, छेदाए, भेदाए, कोले जाए, नष्ट बने, का नष्ट, बाहर की बात चल रही है। पुद्गल भी कह रहा है मैं कभी ना छिदूंगा ना भेदूंगा। जीव तो कभी छिदता ही नहीं है। मेरी व्यक्तता उदय से नहीं है, क्षौषम से नहीं है, कसाई की मंदता से नहीं है। मेरी व्यक्तता मेरे स्वयं से है। मेरा व्यक्तित्व में स्वयं स्वयं से है। मेरा प्रगटपना में स्वयं से है, पर समय पने से नहीं है। हमने अपना पूरा व्यक्तता, अपना जीवन शांति पर समय पने से मान रखी है। पानी से थोड़ी सी प्यास कम लगती है, भोजन से भूख मिट जाती है, कोई स्नेह से बोलता है तो अच्छा शांति सी रहती है, थोड़ा सुन पढ़ लेते हैं तो अच्छे विचार चलते रहते हैं। हे मूर्ख, पूरा पर समय से आधार बना रखा है तूने। अपना टिकाऊ का से बना रखी है, पर समय से रखी है। जबकि कह रहे हैं पर समय से तेरे में कुछ भी नहीं है।
तेरा तो स्वयं से है। इस मिथ्या मान्यता को निकाल दे, तेरा कल्याण हो जाएगा। समझ में तो आता ही नहीं है। सबकी सुनी परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा। अगले वार में कहेंगे एकत्व की सुलभता। ये बातें करता ही कौन है? 10-5 मिनट के लिए करते तो हंसी जैसी लगती हैं कि हवा हवा में रहती है, हवा हवा से नहीं चलती, पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती, तुमने हाथ को नहीं छुआ, हाथ के परमाणुओं को नहीं छुआ, ऐसा लगता है। हंसते हंसते लेता है और वह चलता वही गाड़ी वो है। कभी सुनी नहीं है ये बात। इसका परिचय करने की कोशिश नहीं करी, अनुभव की तो बहुत दूर बात है। एकत्व की बात तो कभी सुनी ही नहीं है। निकलो यहां से, उठे फिर देखो, वो ही चलेगा, वो ही सुनने को मिलेगा। उसी की परिचय में लगे हो, वही को अनुभव करना है। पानी पी लो ठंडो, शाम को पी लो पानी, रात को प्यास लगेगी नहीं तो समझ गए? गर्मी लगेगी, मैं ऐसा कर लो। तुम्हारी हमारी भूमिका तो, ये छोटी भूमिका तो बिल्कुल ही ऐसी है, दुर्लभ है। निरपेक्ष होकर स्वयं समय में बरतने वाला जीवन तो निर्ग्रंथ जीवन है। निर्ग्रंथ जीवन ही हितकारी जीवन है, आनंदकारी जीवन है। समय सार तो ये बात तो निर्ग्रंथों को ही सौंपती है। तो कहते हैं पररूप परिणमन ना करने से उनकी अनंत व्यक्तता नष्ट नहीं होती है। टंकोत किरण की भांति, इसलिए टंकोत किरण की भांति स्थित रहते हैं, शाश्वत हमेशा रहते हैं। सब द्रव्य अपने अपने में टांकी से उकेर दे गए हैं। किसी दूसरे के कारण उकेरा हो ऐसा नहीं, उकेरे हुए हैं। टंकोत किरण की भांति उकारा है। जीव जीव से है, जीव भी शाश्वत, पुद्गल भी शाश्वत, धर्म या धर्म अद्रव्य, सब द्रव्य शाश्वत। कोई के कारण किसी की सत्ता नहीं है, पर के कारण मेरी सत्ता नहीं है, मेरे कारण पर की सत्ता नहीं है। पूरा विश्व चल रहा है तो विश्व का परिणमन विश्व से हो रहा है। मैं परिणमन कराने वाला नहीं हूँ, मैं अपने में परिणमन कर रहा हूँ। ऐसा निर्णय करते परिणति पर समयपना छोड़कर स्व समय रूप बरतती है। पर समयपना झूठा लगता है, पर समयपना है ही नहीं है तो पर समय रूप बरतने वाली बात ही नहीं है। वस्तु का स्वरूप नहीं है पर समयपना, स्वयं समयपना ही वस्तु स्वभाव रूप है। अपने में रहना ही वस्तु का सौंदर्य है, स्वभाव है, शोभा है। कहते हैं आगे, हाँ, और समस्त विरुद्ध तथा अविरुद्ध कार्य दोनों की हेतुता से वे सदा विश्व का उपकार करते हैं, टिकाए रखते हैं। कि आगे कहते हैं वृद्ध, अब देखो हम ही मानते हैं इनका हमने उपकार किया, उनने हमारा उपकार किया। व्यवहार ने से आचार्य भगवान ने भी ऐसा लिख दिया है, ग्रंथों में कहा है, परस्परोपग्रह जीवना, एक दूसरे का उपकार करते हैं। वास्तव में सब द्रव्य अपने अपने में रहते हैं। इस विश्व का इन हमने दुनिया पे बड़ा उपकार करो है, या इनने हमारे ऊपर उपकार करा है। आज इनका उपकार नहीं होता तो कबों के मर गए होते। आज इन्हीं की उपकार के भरोसे खड़े हैं। ऐसा कहना तो बराबर है, व्यवहार की भाषा है। किसी के प्रति ऐसा कृतज्ञता का भाव, इस भूमिका में ऐसा राग आता ही है। स्वयं का उपकार करके भूल न जाए तो आत्मार्थी नहीं। स्वयं उपकार करके, स्वयं का नहीं, स्वयं किसी पर उपकार करके भूल ना जाए, भूलता नहीं है यानी भूल जाए, हैं तो अगर भूले ना तो आत्मार्थी नहीं है, और दूसरे का उपकार भूल जाए तो आत्मार्थी नहीं है। का अपन ने कुछ किया और भूले ना, कब भूले कि तत्काल भूले, कब भूले कि ये परिणमन तो 6 द्रव्यों का हो रहा है।
और दूसरे ने कोई उपकार किया तो उसकी भूमिका ऐसी होती है कि उसको वो जानता है भी परिणमन वो ही हुआ है, श्रद्धा तो ऐसी है, तथापि भूमिका में इस प्रकार का राग आता है, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। उपकार करके स्वयं प्रति उपकार की अभिलाषा नहीं रखता, लेकिन किसी का उपकार किया हो उसको भूलता नहीं है। एक अक्षर दाता गुरु के भी वो अनन्य सेवक पर निवर्तता है, कभी उनके विरुद्ध नहीं सोचता। आत्मार्थी की आत्मार्थ पनाई ऐसा है, उसकी भूमिका का ही ऐसा है कि वो कभी किसी के विरुद्ध नहीं सोचता। विरुद्ध जिसका सोच होगा वो अविरुद्ध सोच नहीं कर पाएगा। जिसका विरोधी सोच चलता है वस्तु स्वरूप से, उसका विरोधी अविरुद्ध नहीं सोच सकता। वो सोचेगा ठीक है जी तो होता है कि व्यवस्था है तो ऐसा है, कुछ ना कुछ वो हमेशा अविरोधी विरोध ना आए। जिसका विरुद्ध सोच चलता है वो भगवान का विरोधी है, वो अपना विरोधी है, वो सुख का विरोधी है, वो शांति का विरोधी है, और स्थूल है वो अपनी स्वस्थता का विरोधी है। वो चित्त को की प्रसन्नता का विरोधी है, वो खिन्न रहना चाहता है। जिसको सोच विरोध हो, जिसका विरुद्ध सोच चलता है, विपरीत विचार चलते हैं यूं कहें, तो उसको कोई शांति नहीं दे सकता है। तो प्रत्येक ये कह रहे हैं कि उत्पाद और व्यय रूप वो ध्रुव रूप बर्तन करते हुए विश्व का उपकार करते हैं, यानी टिकाए रखते हैं। प्रत्येक द्रव्य में विरुद्ध कार्य उत्पाद व्यय रूप और अविरुद्ध कार्य ध्रुव रूप। परिणमित होते हुए ध्रुव रहना और ध्रुव रहते हुए परिणमन करना, ये प्रत्येक द्रव्य का कार्य है। इससे ही विश्व टिका हुआ है, क्योंकि 6 द्रव्यों के समूह का नाम विश्व है। विश्व को टिकाने वाले 6 द्रव्य हैं, और द्रव्यों का स्वरूप है सत द्रव्य लक्षणम, और सत है उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। आ गया समझ में? प्रत्येक द्रव्य अपने उत्पाद व ध्रुव से सहित है। द्रव्य से विश्व है, द्रव्य नहीं होगा तो विश्व नहीं होगा, सत नहीं होगा तो द्रव्य नहीं होगा, उत्पाद व नहीं होगा तो सत नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ज्ञानात्मक विषय। विश्व किससे टिकता है? 6 द्रव्य से। द्रव्य किसका नाम है? सत का नाम। सत किसका नाम है? उत्पाद व्यय का नाम। इसलिए विरुद्ध विरुद्ध कार्य से विश्व को टिकाए रखते हैं। समझ में? विरुद्ध विरुद्ध कार्य से उत्पाद व्यय वो ध्रुव रूप रहने से विश्व टिका हुआ है। परिणमन भी कर रहा है, नहीं परिणमन करा, विश्व टिका है, मतलब विश्व को किसी की जरूरत नहीं है। एक तो स्थायित्व की जरूरत लगती है, एक थोड़ा परिवर्तन की जरूरत लगती है। तो परिवर्तन भी स्वयं से हो रहा है और स्थायित्व भी स्वयं से बना है, इसलिए सब टिके हैं, टिकाए रखते हैं। ये वस्तु का स्वरूप टिकाए रखता है। आप इस मार्ग में जब तक टिके रहोगे, जब तक वस्तु का स्वरूप टिकाए रखोगे, उन्हें टिक नहीं पाओगे। वस्तु स्वरूप को भूलोगे, विस्मरोगे तो मार्ग में टिक नहीं पाओगे। ये मार्ग तो असंग का मार्ग है, ये मार्ग तो निरपेक्षता का मार्ग है, ये मार्ग तो अपने अपने में मग्न रहने का मार्ग है। सब अपने अपने में लगे, को से मतलब नहीं। हम तो सोच रहे थे इनके संगे रहेंगे, पूछा ताची करेंगे, कछु होगा, बात होगा। वे अपने ग्रंथ ले बैठे, वे अपने बैठे, वे अपनी चिंतन कर रहे, वे अपने अपने, सब अपने अपने में। जय को नाम तो निवृत्ति का मार्ग है। निवृत्ति का मार्ग कैद किसे है? एक दूसरे में लगे बोल में चल रहे, जो तो प्रवृत्ति है। निवृत्ति मार्ग ही उसे क्या, सब अपने अपने में रहे, उसका नाम निवृत्ति। पहले ही चुनने था। प्रवृत्ति वाला मार्ग में तो प्रवृत्ति चलती है, निवृत्ति मार्ग तो कहते ही उसे अपने अपने में रहे, और सब अपने अपने में लगे हैं। उन्हीं को देखकर हमें अपने में लगने का भाव आता है।
बस बिन वे तो अपनी चर्या की हैं, बस बिन अपना खाया पिया अपनी माला फेरना, फिर अपने बर्तन वो मांझ मूझ के, कछु मतलब नहीं, कोई वो नहीं। अपने चर्या का रहना ही प्रत्येक द्रव्य का काम है। अपनी मर्यादा में बरतना ही प्रत्येक। निवृत्ति का मार्ग ही वस्तु स्वरूप के अनुकूल मार्ग है, और निवृत्त जीव वो ही है जो अपने में लगा है, अपने कल्याण में लगा है। और ये जो पर में लगता है उतना तो उसकी भूमिका की बीमारी है। वो तुमसे बात करता है, ये उसको ये निवृत्ति नहीं है, वो ये मानता है कि ये तो सही नहीं है, प्रवृत्ति है मेरी, उसको रोग मानता है। वो जो जिसको रोग मानेगा वो उसको कम करता जाएगा, और ज्यों ज्यों कम तर रोग स्वस्थ होता जाएगा त्यों तो तुमसे बात कम करने लगेगा वो, और तुम समझो क्या होगा। चलो देखो बात करते, ये उसकी बीमारी थी। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करना, वो तो खुद ही अपने में नहीं रह पाता है तो वो लगाता है। आज राग आ रहा है, स्वाध्याय करा रहे हैं। ये स्वाध्याय कराना कोई वो थोड़ी है हमारा कि पहले 2 लोग भी आ जाते आराम से बढ़िया स्वाध्याय चलाते, अब पूरी सभा बैठ रहे तो कोई मतलब नहीं। अब भाव नहीं हो, ऐसी भूमिका आ जाए, भाव नहीं है तो नहीं से लगा तो क्या सुन लो भैया सब पढ़ लो, आ रहा है तो जी बीमारी है, ये स्वस्थता नहीं है। स्वस्थता तो अपने को ही संभालता, अपने में ही रहना, अपने अपने मग्न रहना, क्योंकि वो जीव जानता है कोई किसी के अधीन नहीं है, और सबका सब टिके हैं। हमारे कारण ये नहीं टिके जिनके कारण हम नहीं टिके। क्योंकि एक अगर तुम ये मानने लगो ना 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 विश्व तो अपने आप से टिका है, लेकिन जिनकी जो बसा है वो हमारे कारण टिकी है, तो तुम विश्व के ना सको। तुम्हारा जो सोच, क्योंकि तुम जे कहो जिनके कारण जे मेरे कारण टिके हैं, मैं और जे कहेंगे मेरे कारण जे टिके हैं, जिनके कारण जे टिके हैं, इसके कारण टिके हैं। धर्म धर्म के कारण, अधर्म धर्म के कारण, सब व्यवस्था ही बढ़ जाएगी। क्यों? टिकने के लिए 2 चीज चाहिए प्रत्येक दिन। एक तो उसका स्थायित्व, उसका परिवर्तन। तो उसका स्थायित्व भी उससे स्वयं से ही है, और उसका परिवर्तन भी स्वयं से ही है। अब तुम क्या करोगे? उसका क्या उपकार किया तुमने उपकार क्या किया कि एक पर्याय को चेंज कर दी होगी, कोई चेंज हो गई, तो तुमने कहा इनका हमने बहुत उपकार करो, इनका इतना दर्द रहता था अब बिल्कुल दर्द नहीं रहता, तो वो उत्पाद व्यय की पर्याय वही है, वो तुम्हारे कारण से वही है। इनका इतना स्वास्थ्य खराब था अब बिल्कुल नहीं है। ऐसे मूर्ख थे, कछु जानत नहीं है थे, आज बहुत अच्छे। वो अज्ञान वाली पर्याय चली गई, ज्ञान वाली पर्याय आ गई, किसके कारण आई? तुम्हारे कारण से आ गई। तो तुमने कहा अपने लिए ऐसा ही विचार करना। पद्मा की जितनी भूमिका उतना उपकार ज्ञापित करने का भाव तो उसको आता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या कहते हैं? विश्व का उपकार करते हैं, ये सब अपने उपकारी हैं, सभी वस्तु का स्वरूप जो उपकार करती है, यानी टिकाए रखते हैं। कोई को टिका रहा हो बिल्कुल मत मानियो, विश्व का उपकार जी करते हैं। इस प्रकार सर्व पदार्थों का भिन्न भिन्न एकत्व सिद्ध होने से, जब सभी भिन्न भिन्न हैं, भिन्न भिन्न सिद्ध करने के लिए कितने हेतु दिए? नंबर 1 हेतु क्या दिया था? अगर वे एक दूसरे रूप हो जाए तो सब मिल जाएंगे। नंबर 2 हेतु क्या दिया है कि वे अपने अपने में मग्न, अपने अनंत धर्मों रूप परिणमित होते हैं, चुंबन करते हैं, कोई को छूता नहीं है। नंबर 3 क्या दिया था? एक क्षेत्र अवगाह तिष्ठ रहे हैं तथापि अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते हैं। और कह रहे हैं, और पर रूप परिणमन न करने से चौथा कारण दिया, उनकी अनंत व्यक्तता नष्ट नहीं होती, इसलिए वे टंकोत्कीर्ण की भांति स्थित रहते हैं। ये कई वाक्य स्थित रहते हैं। और अब फिर उसके बाद क्या दिया? विरुद्ध कार्य कि हेतुता से, हेतुपने से वे सदा विश्व का उपकार करते हैं, मन विश्व को टिकाए रखते हैं। उत्पाद वै द्रव्यत्व के अपने अपना बस टिकाए रखते हैं।
इस प्रकार सर्व पदार्थों का भिन्न भिन्न एकत्व सिद्ध होने से, सभी द्रव्य देखो अपने अपने में अकेले अकेले है ना, तो जीव नामक समय को बंद कथा से ही विसंवाद की आपत्ति आती है। अब जीव नाम का समय बंद रूप परिणमित होता है, यानी जब पुद्गल के प्रदेशों में रहता है तो पर समय, तो पर समय पना ही विसंवाद है। संवाद मतलब होता है कथन, और सम मतलब होता है सम्यक, और विसंवाद मतलब विपरीत कथन। तो जीव नामक समय को बंद होता है ऐसा मानना ये वस्तु स्वरूप से विपरीत है। विसंवाद ना करो भैया, विसंवाद ना हो जाए, मतलब विपरीत बातें ना हो जाए। बी मतलब विपरीत, संवाद है जो सम्यक स्वरूप से विपरीत वाद है, उसका विपरीत कथन है, उसका नाम है विसंवाद। विसंवाद की आप विसंवाद खड़ा होता है, झगड़ा खड़ा होता है, वस्तु स्वरूप से विपरीतता आती है। अगर जीव नाम के समय को हम बंद कहें तो फिर बंद जिसका मूल है, ऐसे पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना, भय जिसका मूल है ऐसा पर समयपना, बंद जिसका मूल है ऐसा पुद्गल के प्रदेशों में स्थित होना। तो बंद जिसका मूल है मतलब क्या, कि बंद के उदय से है जीव उस बंद के प्रदेशों में, मतलब बंद के उदय में जुड़ करके उस रूप परिणमित होता है, इसका नाम है बंद कर्म पुद्गल के प्रदेशों में स्थित होना। कुछ समझ में आया? बंद जिसका मूल है ऐसे पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना। पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना इसका मूल आत्मा का स्वभाव नहीं है। बंद जिसका मूल है, मूल क्या है, वो मोहिनीय कर्म, उसमें जुड़ान होना, फिर उसके उदय आदिक में जुड़ जाना। पहले पर समय पने की व्याख्या में आया था कि नहीं आया था? वही वाली व्याख्या है। तो पुद्गल के प्रदेश आया था ना पहले, वही वाला है। वो अपने आप थोड़ी होता है, वो उसमें जुड़ता है तो उसके उदय में जुड़ करके उसमें स्थित होता है। तो कहते हैं स्थित होना भाई जिसका मूल ऐसा पर समय पना। पर समय पना अर्थात कर्म पुद्गल रूप परिणमन, उससे उत्पन्न होने वाला दुविध पना उसको कहां से हो? जब पर समय पना ही नहीं है, तो पर समय पना नहीं है तो पर समय और स्व समय आ कहां से गए? फिर तो दो पना है ही नहीं है, फिर तो एक ही है। दुविध पना, दो पना। दो पना कौन कौन? पर समय पना और स्व समय पना। जब पर समय पना ही नष्ट हो गया तो अब क्या रहेगा? देखो पहले कुछ दो जगह चौका लगत तो, या फिर दो कुछ चौका के बाहर बैठत थे सामान्य कपड़े वाले और चौका के अंदर बैठत थे। जब कोई भी अशुद्ध भोजन करता ही नहीं और अशुद्ध कपड़ों से करता ही नहीं तो लकड़ियाँ लगावे की क्या जरूरत है? जब इनकी और हमारी भी, तुम आए, तुम भोजन कर रहे हो और हम भोजन कर रहे हैं, तो तुम भी 16 को लेते हो, भाई कपड़ों से तुम लेते हो। पहले तुम आए हो, हमारे बीच में लकड़ी थी क्योंकि तुम सामान्य कपड़ों से करते। अब सभी बिना 16 वाले कपड़ों से करते हो तो ये लकड़ी बीच में क्यों लगाते हो? सभी साइज में बैठ जा, बाहर लगा लकड़ी। ये तो करोगे और क्या करोगे? जब तुम लोग मान कर चुको वहां रहते हो और वहां जब तीसरी शुद्ध भोजन करें तो फिर लकड़ी बाहर बैठावे की, पाटा लगावे की जरूरत कहाँ है? ये चौका का बाहर है, चौका का अंदर। जब सभी अब चौकाई के अंदर वाले हैं तो जब सब द्रव्य चौका के अंदर स्वरूप में रहते हैं तो ये जीव नामक समय पर में कैसे रह रहा है? और जब पर समय पना ही नहीं है, जब पर में रहते ही नहीं है, तो पर समय पना और स्व समय पना ये भेद कहां से आ गए? उदाहरण समझ में आ गया कि ना? जीव के दो भेद करे थे, कौन कौन से? पर समय पना और स्व समय पना। तो ये पर समय पना आ कहां से गया? सिद्ध ही नहीं हो रहा तो फिर स्व समय पना ही रहे। जब कोई है ही नहीं है तो फिर दुविध पना खत्म।
एक ही है। ये तो निश्चय का तो सब तो सुंदर, अपने अपने में रहते हो सब सुंदर है। तो कहते हैं इसीलिए समय के एकत्व का होना ही सिद्ध होता है, इसलिए आत्मा का अकेला होना ही सिद्ध होता है। आत्मा कर्म रूप नहीं है, आत्मा नो कर्म रूप नहीं है, रागादि रूप नहीं है, अकेला है, ये सिद्ध हो रहा है। तो समय का एकत्व को सिद्ध करना ये न्याय शैली से आचार्य भगवान ने बताया। समय के एकत्व पना, एक रूप पना सिद्ध होता है। ठीक है, अब कोई शब्द तो नहीं छूटा है, आई ना गाथा बराबर। ठीक है, भावार्थ निश्चय से सर्व पदार्थ अपने अपने स्वभाव में रहते हुए ही हाँ नहीं, निश्चय से सर्व पदार्थ अपने अपने स्वभाव में स्थित रहते हुए शोभा पाते हैं, परंतु सब अपने अपने स्वभाव में रहते हुए सुंदर लग रहे हैं, परंतु जीव नामक पदार्थ की अनादिकाल से पुद्गल के साथ निमित्त रूप बंद अवस्था है। कौन सी अवस्था है? निमित्त रूप है। उससे इस जीव में विसंवाद खड़ा होता है। मतलब ये जीव अलग प्रकार से कैसे बन रहा है, ये अलग क्यों चल रहा है ऐसा? ये जो पुद्गल के साथ नैमित्तिक है, इसलिए इसको इसमें ये विपरीत। देखो भैया, धर्म द्रव्य ऐसा, धर्म द्रव्य आकाश द्रव्य काल द्रव्य पुद्गल परमाणु वैसे ही। अब ये जीव नाम का समय ये पर पुद्गल में स्थित होना, जील एक अलग चल रहा है। मतलब विसंवाद खड़ा होता है। मतलब हम 5 लोग बढ़िया सामायिक करते हैं, स्वाध्याय करते हैं अपने समय, जी अपनों अलग ही रहते हैं। जिन्हें 2-4 आदमी से मिलना है, जुलना है, बता जाना है, उधर जाना, जी कैसे त्यागी है। समझिए कि ना? तो मतलब ये विसंवाद खड़ा होता है। ये जीव से कह रहे हैं कि जी बता, विश्व बढ़िया चल रहा हो, सब अपने अपने में, तुम क्यों जी नया जोड़ रखा है तुमने? ये विसंवाद खड़ा होता है पुद्गल द्रव्य के साथ जुड़ने से। मतलब तुम अलग रहते हो, कौन समझदार हो करके तुम ही जुड़ते हो उनमें। कछु समझ में आ रही भाषा? हम तुम्हारी भाषा हम समझा रहे। ये झगड़ा मचाए वाला जीव है। बोले धर्म द्रव्य बेचारा शांति से बैठा है अपने में, अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य काल द्रव्य उन जड़न से शिक्षा ले। बोले तो निमित्त क्या झगड़ा है कि अनादिकाल से पुद्गल के साथ निमित्त रूप बंद अवस्था है। कौन सी? पुद्गल के साथ निमित्त रूप है, वास्तव में कोई उस रूप हो गया हो ऐसा निमित्त रूप बंद अवस्था है। उससे इस जीव नामक पदार्थ में ये विसंवाद, मतलब विपरीत संवाद खड़ा हो रहा। ये वस्तु के स्वरूप में नहीं है, ऐसी स्थिति बन रही है इसकी। तो ये पर समय पना ये जीव नामक पदार्थ में खड़ा हो रहा है। इसलिए वह शोभा को प्राप्त नहीं होता। अरे प्रभु हैं, इसलिए वास्तव में विचार किया जाए तो एकत्व सुंदर है, उससे जीव शोभा को प्राप्त होता है। सब अपने तो विसंवाद में रहे, जीव पुद्गल में रहेगा तो शोभा को प्राप्त नहीं होगा। समय हो गया अपना, अब इसकी अपन आगे चर्चा करेंगे। ओम नमः शिवाय। निजी निधि निजी में बता